जय श्री राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। आइए तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए उनके चरण की वंदना करते हैं, उनके मानस पर प्रवेश करते हैं। प्रसंग चल रहा था, भरत जी कहाँ पहुंच गए? निषाद राज के पास। चित्रकूट की ओर जा रहे हैं ना अब। आइए हम भी चित्रकूट चलते हैं तन मन से और प्रभु को स्मरण करते हैं, श्री राम का नाम लेते हुए। अब जब वो पूछ रहा है, आपस में मिले हैं ना दोनों, निषाद राज और भरत जी, तो कह रहे हैं आप कुशल हैं? तो वो कह रहा है, समुझ मोर करतूत कुल, प्रभु महिमा जिय जाओ, जो न भजई रघुवीर पद, जग विधि वंचित होय। और वो कह रहे हैं, कहा मैं नीच जाति, मेरी करतूत और कुल को समझकर प्रभु श्री रामचंद्र जी को महिमा में मन में देख लिया कि प्रभु ने मेरे से बिल्कुल भी नफरत नहीं करी, दूरी नहीं करी, और अखंड ब्रह्मांडों को स्वामी मुझ जैसे नीच को कृपावश अपना लिया। कौन कह रहा है? निषाद राज। और इसी प्रकार मैं कहता हूँ, जो रघुवीर श्री रामचंद्र जी के चरणों का भजन नहीं करता वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। लेकिन कह रहे मुझ जैसे नाचीज को उन्होंने अपना बना लिया, तो जो भजन करते होंगे तो वो तो सिरमौर भगत मेरे मुकुटमणि भगवान कहते हैं ना, तो उनका तो भगवान बहुत प्यार करेंगे। इसलिए सभी को भगवान का स्मरण करना चाहिए। कैसे करें? भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने भैया भाभी को मनाने, राम को मनाने भैया भाभी को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले। हरि बोल। और क्या कह रहे निषाद? कपटी कायर कुमत कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति। राम कीन आपन जब ही ते, भयउ भुवन भूषण तब ही ते। दीख प्रीत सुनि विनय सुहाई, मिलहु बहोरी भरत लघु भाई। कहि निषाद निज नाम जो सुबानी, सादरी सकल जोहारी रानी। और कहते हैं आगे निषाद राज जी कितने भावमय हो रहे हैं इस समय भरत जी को देखकर। बोले प्रभु मैं कपटी कायर कुबुद्धि और कुजाति हूँ, और लोक वेद दोनों में सब प्रकार से मतलब बाहर हूँ। संसार मतलब पूजा पाठ में आगे नहीं होता, भगवत भजन में नहीं, सबसे बाहर हूँ सब जातियों से मैं। पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझको अपनाया है, मुझे हृदय से लगाया है, तब से मुझे बहुत गर्व है, मुझे मैं विश्व का भूषण बन गया। आज देखिए हम ये नाम क्यों ले रहे हैं रामायण में मानस में उसका। नहीं, निषाद राज को भीलों को कोई जानता है, लेकिन वो उसने प्रभु की सेवा की है, प्रभु ने उसके ऊपर वरद हस्त रखा है, इसलिए आज हम उसकी कथा भी गा रहे हैं, है ना। तो कह रहे हैं आज मैं तब से मैं विश्व का भूषण बन गया हूँ, जब से राम जी ने मुझको अपनाया है। जय हो। निषाद राज के इस प्रकार प्रीति प्रेम पूर्वक वचन सुनकर, विनय सुनकर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न, वो भी उनको बड़ा आनंद आया और वो जाकर उससे मिले। फिर निषाद राज ने अपना नाम लेकर दोबारा सुंदर सुंदर और नम्र और मधुर वाणी में सब रानियों को प्रणाम किया, जुहार की उनकी। जुहार मतलब मत्था टेक कर डोक लगाते ना वो। तो जानी स
जानि सकल समुदेहि आशीषा, जियउ सुखी सन लाग बरीसा। निरख निषादु नगर नर नारी, भय सुखी जनु लखन निहारी। कहु लायऊ एहि जीवन लाहू, भेटहि राम भद्र भरि बाहु। हरि बोल। सुन निषाद निज भाग बढ़ाई, प्रमुदित मन लई चलऊ लेवाई। सनकारे सेवक सकल, चले स्वामी रुख पाए। और घर तरु तर सर बाग बन, वास बनाए नहीं जाए। बोले नहीं भक्त निषाद राज और उसके सेवकों की जय। अब उस रानियों को जब दर्शन जो हार की प्रणाम किया, तो रानियां उसे लक्ष्मण के समान समझ करके, छोटा भाई लक्ष्मण की तरह है, उनको आशीर्वाद देती आनंद पूर्वक और कहती हैं तुम 100 लाख वर्षों तक राज्य करो। क्या बात है, सुख पूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हो रहे हैं जैसे वो राम और शिव लक्ष्मण से मिल रहे हो, है ना। ऐसे मन लक्ष्मण जी को देख रहे हैं, सबको लक्ष्मण जी का रुख दिख रहा है निषाद का, क्योंकि सेवक थे ना राम जी के वो। और सब कहते हैं भाई जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है, हम तो छोड़ गए और जंगल में परिवार बना लिया प्रभु ने। हम सब कहते हैं जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांध के कस के हृदय से लगाया है। आहा, जय हो। इसको भुजाओं में बांध के गले से लगाया है। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर अपने मन में बड़ा आनंदित हो रहा है, देखो ये लोग भी मेरे भाग्य की बड़ाई कर रहे हैं। और फिर कहता चलो अब अभी तो मैंने परिचय लिया था आपसे, कौन है कैसे आए, अब आप चलिए मेरे निवास स्थान पर, मतलब जहां पर उसका राज्य है। तो उसने सब सेवकों को जैसे इशारा करा, तैयारी करो, इशारे से कह दिया, और वो स्वामी का रुख पा करके हर्ष पूर्वक चले। और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पे, बगीचों में, जंगल में ठहरने के लिए फटाफट झोपड़ियां और विश्राम स्थल बना दिए, क्योंकि काफी लोग आए हुए थे भरत जी के संग। तो खास खास लोगों के लिए तो बनाए दिए, परिवार के लोग थे बड़े बड़े, बाकी जनता जनार्दन जैसे भी था सब लेटे बैठेंगे जैसे भी। सबको इशारे से कहा, 2 मिनटों में उन्होंने सब चाय तैयार कर दिया। जब तक भरत जी को लेकर वो पहुंच रहे हैं अंदर जंगल में, तब तक उनके सेवकों ने सारी सुविधाएं प्राप्त करा दी वहां पर। तो संग वे भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। शंगुबेरपुर भरत दीख जब, भेसने है सब अंग शिथिल तब, सोहत दिए निषाद ही लागू। जन तनु धरे विनय अनुरागु, ए विधि भरत सेन सब संगा, देख जाई जग पावनी गंगा, राम घाट कह कीन प्रणामु, भामनु मगन मिले जनु रामु। हरि बोल। उसके बाद अब शंगवेरपुर आ गए, जहां पे निषाद राज का राज्य था, है ना, जहां पर राम जी ठहरे थे। तो भरत जी ने जब शंगवेरपुर को देखा तो उनके सब अंगों में प्रेम के कारण शिथिल हो गए कि हाँ मेरे राम, मेरे भैया ठहरे थे, है ना। और उन्होंने वे निषाद को कंधे पे हाथ रख कर चले आओ। भाई माने भाई दूरी करके नहीं, जैसे अपने सगे भाई के ऊपर हाथ रख के चलते हैं ना हम लोग, कभी बच्चे लोग, ऐसे अब तो उनको जितने प्रेम में मगन हो गए। निषाद राज को मेरे पास आगे आगे पीछे 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 मत चल, मेरे संग चल, और कंधे पे ऐसे हाथ रख लिया। क्या बात है, कंधे पे हाथ रखते हुए चलते आ रहे, बात करते आ रहे राम के विषय में। और भैया ने कहा क्या करा क्या नहीं करा, सारी लीलाएं बता रहे हैं निषाद राज जो 3-4 दिन वहां रुके थे। और ऐसा शोभा दे रहे हैं आपस में दोनों, मानो विनय और प्रेम ने शरीर धारण कर रखे हैं। वो तो प्रेम, भरत का प्रेम का मूर्ति है, और वो विनय इस समय निषाद राज जमीन पे बिछे जा रहे हैं उनके लिए प्रेम से। तो साक्षात विनय ने और प्रेम ने शरीर धारण कर लिया है। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए धीरे सेना के संग चले आ गया है। जगत को पवित्र करने वाली फिर गंगा जी के दर्शन करे। गंगा जी पार कराई थी ना केवल उसने निषाद रहे, वही तो पार नहीं करने दे रहा था वो। और उसका मन फिर गंगा जी को देखकर इतना आनंद मन हो गया भरत जी का मन कि आज उन्होंने माने स्वयं राम जी मिल गए हूँ।
कर प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्ममय वारी निहारी, कर मज्जन मांगई कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीत न थोरी, भरत कहऊ सुर सरी तब रेनु, सकल सुखद सेवक सुर धेनु, जोरी पानी बर मांगहु एहू, सिय राम पद सहज सनेहू, सिय राम पद सहज सनेहू। ए विधि मज्जन भरत करी, गुरु अनुशासन पाई, और मात नहानी जानी सब डेरा चले लवाए। बोलो भरत भैया शत्रुघ्न भैया की जय। अब जब गंगा जी आई तो भरत जी ने सब सेना के साथ लेकर जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए, गंगा जी मैया की जय जयकार करी, और फिर जहाँ श्री राम ने स्नान करा था वो स्थान दिखाया, उसको राम घाट कहने लगे। उस दिन से राम घाट नाम पड़ गया। आप चित्रकूट जागो तो आपको मिलेगा। तो राम घाट को जहाँ श्री रामचंद्र जी ने संध्या बंधन स्नान इत्यादि किया था, उस स्थान को प्रणाम करा, जमीन पे लेट के भरत जी ने प्रणाम करा, और उनका मन इतना आनंद मग्न हो गया कि मानो स्वयं उन्हें राम जी मिल रहे हो, धरती में रज को छू छू कर देख रहे हैं। मेरे राम भैया यहाँ पे बैठे थे, यहाँ पे संध्या वंदन किया था। इतना प्रेम उमड़ा आ रहा है भरत जी के हृदय में। फिर भरत जी ने कहा, हे गंगे, गंगे से प्रार्थना कर रहे हैं, हे गंगे आपकी रज सबको सुख देने वाली है। रेता रज है ना, मत्स्य पर गए, तथा सेवक के लिए तो कामधेनु, जो आपकी सेवा करता है गंगा मैया, उसके लिए तो आप कामधेनु की तरह समान हो, यानी सब जो मांगते हैं वो मिल जाता है उसको। मैं हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करता हूँ, हे गंगा मैया, श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। स्वाभाविक हो ना, नेचुरल, ये नहीं दिखावटी हो ऊपर का। तो जैसे हम लोग तो दिखावटी, हम लोग संसार में क्या कर रहे हैं, सब दिखाने के लिए सब कुछ करते हैं शायद, है? तो कह रहे हैं ये मेरा स्वाभाविक प्रेम हो चरणों में, मतलब प्राण निकल जाए प्रभु के चरणों में, ऐसा प्रेम हो जाए, ऐसा भरत जी कह रहे हैं। और फिर उन्होंने सबने स्नान किया, वहां पर देखा गुरु जी को अनुशासन पाया, गुरु जी ने स्नान, उन्होंने स्नान करा, गुरु जी ने स्नान करा। फिर मात नहानी जानी, जब देखा सब माताओं ने भी स्नान करा है तो बोले चले अब रुकते नहीं, अब डेरा आगे बढ़ाओ। जैसे रात को विश्राम किया ना, अब डेरा आगे बढ़ाया। तो जहते हैं लोगन डेरा कीना, भरत सोद सब ही कर लीना, सुर सेवा करी आय सुपाई, राम मातु पैगे दो भाई, चरण चाप कह कही मृदुवाणी, जननी सकल भरत सनुमानी, भाई सौंप मातु सेवकाई, आप निषाद लीन बुलाई। बोलो भरत भैया की जय। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। अब जब जब चले तो जहां जगह मिली गंगा जी को पार करके वहां डेरा डाल लिया। भरत जी ने फिर सभी का पता लगाया, कौन कहाँ पे आराम कर रहा है। राजा है इस समय एक तरह से, देखा है गुरु जी को सही कमरा मिल गया, सही झोपड़ी बन गई, माताएं को सही जगह स्थान मिल गया, डेरा तंबू सही पड़ गए उनके, संग में लेके चले थे वहां पे वो लोग भी, सब आराम से टिक गए हैं ना या नहीं। फिर उन्होंने कहा देखो सब आराम से बैठ गए हैं, तो फिर देव पूजन करा उन्होंने, भगवान का स्मरण किया, और आज्ञा पाकर फिर दोनों भाई, कौन, भरत और शत्रुघ्न, रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। माता के पास कोई आज्ञा हो तो, क्योंकि थक गई थी, वो भी चल के आ रही थी, मतलब नहाई है धोई है, बुजुर्ग है तो थक गई होंगे ना। तो चरण दबाए उनके आके, माता चरण दबाकर कोमल वचन कह कर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया, है सबको धीरज बनाया, खुद भी धीरज, अब हम पहुंचने वाले हैं, भैया से मिलने वाले हैं। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपी, तुम तो इनके चरण दबाओ, जो इनको चाहिए जल पान ये जो ध्यान रखो। और फिर आपने अपने निषाद राज को बुलाया पहले भरत जी ने, और चले सखा कर सो कर जोरे, शिथिल शरीर सने है न थोरे,
पूछत सखई सो ठाऊं दिखाऊं, नेक नयन मन जरन जुराऊं, जहाँ सिय राम लखन निशि सोए। हरि बोल। जा सखी जा सिय राम लखन निशि सोए, करत भरे जल लोचन कोए, भरत वचन सुन भयउ निषादु, भरत वचन सुन भयउ विषादु, तुरत तहाँ ल गयउ निषादु। जहाँ सुनसपा पुनीत तर रघुवर की विश्राम, और अति स्नेह सादर भरत कीनऊ दंड प्रणाम। बोलो भरत भैया की जय। उनको तो शत्रुघ्न को लगाया कि तुम माताओं का स्त्रियों का ध्यान रखना, और निषाद राज को साथ में बुलाया, उसको बुलाया, उससे हाथ मिलाते हुए भरत जी बोले आओ हम जरा चलते हैं और जगह देख के आते हैं जंगल में। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं यार, बहुत अधिक प्रेम उमड़ा आ रहा है भरत जी का। भाई कैसे चैन से बैठ जाऊं, मैं देखूं सही राम कहाँ कहाँ बैठे, कहाँ कहाँ बात करी। उनका शरीर प्रेम के कारण शिथिल हो रहा था भरत भैया का। और भरत जी सखा से पूछते यानी निषाद राज से पूछते हैं, भैया मुझे वो स्थान दिखाओ और नेत्र और मन की जलन ठंडी करो। कौन सा स्थान? जिस स्थान पे सीता मैया राम लक्ष्मण जी रात को विश्राम करा था, सोए थे। ऐसा कहते उनके कहते कहते नेत्रों में कोयों में पानी जल आ गया। मेरे भैया कहाँ सोए थे धरती पे, मुझे दिखा तो दो। और प्रेम आश्रुओं से जल उनका भर गया नेत्रों में। भरत जी के वचन सुन के निषाद को भी बड़ा विषाद हुआ। क्या तुक मिली है निषाद को, तो देखो भाई के लिए कितना तड़प रहा है ये। और तुरंत उन्हें वहां ले गया जहां पर सुनसुपा का पेड़ था। सुनसुपा कहते अशोक का वृक्ष, बहुत घना अशोक का वृक्ष था, जहां पवित्र अशोक के वृक्ष नीचे रामचंद्र जी ने विश्राम किया था। और भरत जी ने वहां अत्यंत पूर्वक आदर पूर्वक फिर जमीन पे धरती पे लेट कर दंडवत प्रणाम किया। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। प्रणाम करके गदगद हो रहे, नेत्र में आंसू भर रहे, बार बार सिर वहां पे ठोके जा रहे हैं। तो भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, कुछ साथरी निहारी सुहाई, कीन प्रणाम प्रदेशन जाई, चरण रेख रज आखन लाई, बनहि न करत पीत अधिकाई, कनक बिंदु दोई चारिक दीखे, राख शीश सिया समलेखे, सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहते सखासन वचन सुबानी। जब वहां वृक्ष के नीचे ले गया, अशोक वृक्ष के सुनसुपा के नीचे, वहां देखा कुश की बड़ी सुंदर एक शैया बनी हुई है, साथरी बनी हुई है, नीचे पुआल है, ऊपर पत्ते उत्ते अब सूख गए हैं, भगवान चले गए ना आगे, लेकिन वो ऐसा कैसा बना हुआ है बिल्कुल जहां पर पत्ते बिछाए गए थे। उसको भरत जी ने देख के दंडवत प्रणाम करा दूर से, फिर उसकी प्रदक्षिणा करी, जितनी बार भी करते हैं प्रेम से, प्रदक्षिणा करके प्रणाम करा फिर दोबारा। और रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखे वहां पे, अरे देखो हाँ श्री राम जी का चरण चिन्ह, आ हा हा हा, गदगद हो गए भरत जी चरण चिन्ह देखे। वहां की रज उठा के अपने नेत्र अपने मस्तक पे लगाई प्रेम से। और उस समय प्रेम की अधिकता कहते बनती है, कहते नहीं बनती। इतना प्रेम था उस समय भरत जी के हृदय में कि इतने में उन्होंने क्या देखा कि दो चार चमकीली बूंदियां सितारे कोई नीचे झड़े हुए हैं। अच्छा ऐसा हुआ था जब वनवास हुआ था ना, तो कैकेयी ने सबके आगे वही वल्कल वस्त्र धर दिए थे, लेकिन फिर वशिष्ठ जी ने कहा सीता को वनवास नहीं मिला है, सीता राजसी कपड़े नहीं उतारेगी। तो उसको उनकी जो साड़ी थी थोड़ा वो सिल में सितारे और सोने की कड़ी हुई थी। तो जहां पर जब वो गई तो उनके संग थी, लेकिन उनको वस्त्र नहीं बदलने दिए। भला तुलसीदास जी ने तो नहीं लिखा, लेकिन ये वाल्मीकि रामायण में है, उन्हें वर्जित करा था, डांटा था कि सीता सुहागन के कपड़े पहन के जाएगी। तो जब वहां देखे दो चार स्वर्ण बिंदु, स्वर्ण के कण या तारे सितारे जो लगे होते थे, सितारे जो गहने में से या कपड़ों में से गिर गए थे, देखे चमक रहे थे अलग से। अरे देखे तो उनको सीता जी समान समझा, भर जा माँ माँ मिल गई। उनको स्पर्श करके ऐसा लगा जैसे उन्होंने सीता जी के चरण छू लिए हों।
इतना और समझ कर फिर अपने सिर पे हाथ रख लिया। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु का जल निरंतर बरस रहा था। मेरे भैया भाभी यहाँ सोए थे, यहाँ बैठे थे, और हृदय उनकी गिलानी से भर गया। ओह, मैं सबका कारण हूँ, सबको कष्ट दिया मैंने, मेरा जन्म निरर्थक हुआ। और वो सखा से सुंदर वाणी में बोले, क्या बोले भरत, सुनिए। श्रीहत सिय बिरह दुति दीना, जथा अवध नर नारी बिलीना, पिता जनक देऊ पट तर के ही, करतल भोग जोग जग जेहि, ससुर भानु कुल भानु भुआलु, जैसी हाथ अमरावती पालू, प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई। जय हो प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई, पति देवता सुति अमनी सिय साथरी देव, वीरत हृदय न हरिहर पविते कठिन विषय, सियापति राम जय जय राम। बोलो भरत भैया के प्रेम की जय। साक्षात प्रेम ने शरीर धारण कर रखा है। तो भरत जी ने दो चार जैसे देखे, उनको मस्तक से लगाया और बोले, क्या ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी से अलग हो गए ना, छूट गए, बेचारे विरह के मारे श्रीहत हो गए, यानी उनका शोभा नहीं लग रही। जो उनके संग साड़ी में लगकर शोभा लग रही थी मैया के, वो अब लगता है इनमें कोई विशेषता नहीं रह गई है, इनका चमक भी खत्म हो गई है, शोभाहीन हो गए हैं ये। जैसे राम के वियोग में अयोध्या के नर नारी शोभाहीन और विलीन शोक के कारण क्षीण हो गए हैं, ऐसे ही ये मोती और सितारे दिख रहे हैं, ये मतलब शोभाहीन हो गए हैं। वही देखो कैसे सीता थी वो, जिन सीता के पिता राजा जनक हों, इस जगत में भोग और योग उनके बराबर कोई कर नहीं सकता। जिनकी मुट्ठी में था योग और भोग, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं, और वो तो सीता जी उनकी पुत्री थी। और सूर्य कुल के राजा दशरथ जी जिनके ससुर हों, जिन महारानी के सीता मैया के, जो सारी दिशाओं में, क्या सारे लोकों में प्रसिद्ध थे दशरथ जी, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी उनकी प्रशंसा करते थे, इंद्र की सहायता करी थी ना उन्होंने। और इंद्र भी चाहता था ईर्ष्या पूर्वक कि जैसे ऐश्वर्य राजा दशरथ को मिला हुआ, काश मेरे पास ही होता। इंद्र से ज्यादा ऐश्वर्यवान थे राजा दशरथ। और प्रभु श्री राम जी जिनके प्राणनाथ हैं, कौन, सीता के, और जो इतने बड़े हैं, जो कोई भी बड़ा होता है, जो कोई भी अगर बड़ा होता है वो उतने बड़े हैं, अगर उपमा दी जाए तो वो श्री रामचंद्र जी की दी ही बड़ाई से ही होता है। कौन बड़ा होता है, जिसकी राम जी अपने मुख से बड़ाई कर दें, वही बड़ा है। कहाँ कहाँ किस किस की करी, केवट की बड़ाई करी, कभी हनुमान जी की बड़ाई करी, कभी भक्तों की, किसी की जो जो मिले शबरी की बड़ाई करी। तो भगवान प्रभु राम जिसकी बड़ाई कर देते हैं, एक बार वो सर्टिफिकेट मिल जाता है तो वो बड़ा ही बड़ा, वो है बड़ा असली में। धनवान संपत्ति ऐसी पाप का कोई बड़ा नहीं होता है, ज्ञानवानों को कोई बड़ा नहीं होता, बड़ा वो है जिसके ऊपर श्री राम जी का वरद हस्त हो। जब तो कहते हैं इतने जिनके प्राणनाथ इनके इतने बड़े हैं, जो सबको बढ़ाई देते हैं। और उनकी पति कौन श्रेष्ठ, उनकी गिनती कैसी होती है बात सीता माता की, उनकी श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि है सबके। अगर है कोई पतिव्रता है तो सीता जैसे। सीता की साथरी कुशकैया को जब देखा उन्होंने, तो पास पास बना रखी थी ना अलग अलग सबकी, उनका हृदय हरा उठा, यानी घबरा उठा, भर गया, भाव से भावुक हो गया। हाँ माँ सीते, तुम यहाँ पे लेटी थी। और बोले मेरा हृदय फट क्यों नहीं जाता, अंदर उछल रहा है, मतलब हिलोरे ला रहा है, ऐसा फवक रहा है, लेकिन फट क्यों नहीं जाता मेरे हृदय सीता जी का इसका साथी देखकर। हे शंकर, हे बोले बाबा, ये वज्र से अधिक कठोर हो रहा है मेरा हृदय, वज्र से भी अधिक कठोर हो गया, जो इस साथी को देखकर भी मेरा हृदय कलेजा फट नहीं रहा। बहुत परेशान, बहुत व्याकुल हो रहे हैं भरत भैया इस समय। तो भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम से मिलाने, लालन जोग लखन लघुलोने, भेना भाई अस अहि न होने, गुरजन प्रिय पितु मात दुलारे, सिय रघुवीर ही प्राण प्यारे,
मृदु मूरति सुकुमार सुभाऊ, तात बाऊ तन लाग न काऊ, ते बन सहहि विपत सब भांति, निद्रे कोट कुलस एहि छाती। और कह रहे हैं अब लक्ष्मण की देखी शैया जहाँ विश्राम करे कोई कोई करते थे, लक्ष्मण सोते नहीं रात को, कभी भी विश्राम कर लेते थे बैठ के कभी कभी। बोले मेरे छोटा भाई लक्ष्मण, शत्रुघ्न और लक्ष्मण बराबर है ना, एक साथ हुए थे, तो इनसे छोटे थे कुछ, तो मतलब कुछ मिनट कुछ पल छोटे होने पर भी इतना लग रहा है लाडले हो, बहुत छोटा बच्चा हो जैसे। कहते मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार देने वाले, करने योग्य हैं, उनको तो बस 24 घंटे लगता है लाड़ ही करते रहो उनके। हाँ, ऐसे भाई ना तो किसी के हुए हैं ना होने के हैं आगे। जो लक्ष्मण अवध के लोगों के प्यारे, माता पिता के दुलारे और सीताराम जी से प्राण प्यारे हैं, वो किसको प्यारे नहीं होंगे, है ना। और जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, लक्ष्मण जी की तारीफ कर रहे हैं। अब राम जी का करा, सीता जी करा, अब लक्ष्मण जी का विषय में बातें कर रहे हैं। उनका कितना सुकुमार स्वभाव है, हमेशा हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, कुछ आज्ञा हो तो दें बड़े भाई मुझे। जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, इतना संभाल के रखा था माँ बाप ने उन्हें लाड़ से, वो आज सब वन की विपत्तियां सहन कर रहा है। मेरा छोटा भाई, वन में कितनी विपत्तियां हैं वो सह रहे हैं। हाय, इस समय मेरी छाती की कठोरता कठोर वज्र से ही बढ़कर हो गई है। एक एक देख रहे हैं साथी को और रोए जा रहे हैं भरत जी, आंखों से अश्रु रुक नहीं रहे उनके। कहते कठोर वज्र से भी कठोर हो गई है मेरी छाती, निरादर कर दिया है वज्र का भी, नहीं तो ये कभी की फट गई होती। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मिलाने, राम जन्म जग कीन उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर, पुरजन परिजन गुरु पितु माता, राम सुभाय सबहि सुख दाता, बैरही राम बड़ाई करहीं, बोलन मिलन विनय मन हरहीं, सादर कोटि कोटि शत शेषा, करि न सकई प्रभु गुण गण लेखा, सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान, तैसोवत कुश दास मही, विधि गति अति बलवान, सियापति राम जय जय राम। आहा, आगे रोते हुए कहते हैं भरत जी, श्री रामचंद्र जी ने जन अवतार लेकर जगत को प्रकाशित करा, परम सुशोभित कर दिया था। वे मेरे राम भाई रूप शील सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं, छोटा मोटा गुण नहीं, समुद्र है, हर गुण होंगे। और पूर्वासी कुटुंबी गुरु पिता माता सभी को श्री रामचंद्र जी का स्वभाव सुख देने वाला, किसी को भी कभी आज तक वो गलत बात नहीं बोली। शत्रु भी राम जी की बढ़ाई करते हैं, आपस में बातचीत बता रहे हैं निषाद राज को, शत्रु भी उनकी बढ़ाई करते हैं। बोल चाल, मिलने का ढंग और विनय से वो सबके मन को हर लेते हैं। जब भी किसी से बोलते हैं, वाणी से जैसे रस टपकता है मीठा मीठा, मिश्री ऐसा वाणी है, मन हर लेते हैं। अरे भैया, वो तो करोड़ों सरस्वती अरबों शेष नाग भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की गिनती नहीं कर सकते। मतलब इतना गुणवान है, समुद्र है, जब समुद्र को कोई था पा सकता है, ऐसे श्री राम जी के गुणों का, उनके स्वभाव का कोई था नहीं पा सकता। जो सुख स्वरूप, अब प्रभु राम की कितनी सुंदर प्रशंसा कर रहे हैं भरत जी, जो सुख के स्वरूप हैं वो रघुवंश मणि रामचंद्र जी मंगलों के मंगल आनंद देने वाले हैं। जहाँ है मंगल भवन अमंगल हारी, है ना, यहाँ अमंगल होता है उसको भी हरण कर लेते हैं, मंगल का चलता फिरता भवन है वो, उनकी कथा और उनका दर्शन, तो दोनों चीजें, वो आनंद के भंडार है, मंगल और आनंद के। और वो आज वो मेरे भैया यहाँ पृथ्वी पे कुशा बिछा के सोते थे। वो विश्वास नहीं हो रहा, भरत जी का हृदय टूट टूट जा रहा है, टूट टूट जा रहा है। हाय विधाता, तेरी गति बड़ी बलवान है, क्या नहीं करवा सकता किसी से। इसलिए रामचंद्र जी के द्वारा हमें शिक्षा लेनी चाहिए, चाहे सुख में रहे चाहे दुख में रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बाज दे, है ना। तो इसलिए जब भगवान ने स्वयं करके दिखाया श्री राम जी ने, कि ना उनको अच्छे उस गद्दों में इतना आनंद था और ना ही उनको वन में इतना दुख था, सब संभाव से। और मेरे राम मेरे भाई ने
हाय हाय, कभी दुख सुना भी नहीं था, और वो ऐसे बीहड़ जंगल में धरती पे सोए। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम सुना दुख कान न काऊ, जीवन तरु जिमि जोग वउराऊ। पलक नयन फनी मनी जही भांति, जोग वही जननी सकल दिन राती। अवते फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। धिक कै कई अमंगल मूला, धिक कै कई अमंगल मूला। भैसी भैसी प्राण प्रियतम प्रतिकूला। हरि बोल। जब से उन्होंने माँ ने कहा कैकई को, कैकई बोलते थे, देखो कहते श्री रामचंद्र जी ने, मेरे भाई ने कानों से कभी दुख का नाम नहीं सुना था, किसी का भी दुख नहीं सहन कर सकते थे। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनका सारा सार संभाला किया करते थे। पिताजी हमारे राजा दशरथ, कोई कोई जरा सा कांटा भी ना चुभ जाए, इस प्रकार महाराज उनके चरणों के आगे आगे 24 घंटे बहुत प्यार से उनका हर संभाल करते थे, संभाल रखते थे उनकी। और सब माताएं, ओहो, तीनों चारों माताएं रात दिन उनकी ऐसी साल संभाल करती थी, लाड़ करती थी कि जैसे पलकों को नेत्र रखते हैं, पलकें ऐसे नेत्रों की रक्षा करती थी, इस प्रकार वो अब मेरे राम जी भैया की दर्शन उनकी रक्षा करती थी। हाय हाय, अमंगल की मूल कैकई को धिक्कार है। फिर याद आ गई कैकई कि किसके कारण मेरे राम को दुख मिल रहा है, मेरे भाई के दुख मिल रहा है, किसके कारण मिल रहा है। धिक्कार है कैकई को, अमंगलों की मूल है वो, जड़ है अमंगल की, जो अपने प्राण प्रियतम पति के भी प्रतिकूल हो गई। ना तो पति के प्राण का ध्यान रखा और ना मेरे भाई के सुख का ध्यान रखा। धिक्कार ऐसे कैकई को। मैं धिक धिक अग उदधि अभागी, सब उत्पात भयउ जेहि लागी। कुल कलंक करि सृजउ विधाता, साई देओहि मोहि कीन कुमाता। सुन स प्रेम समुझावु निषादु, नाथ करई कतुबादि विषादु। राम तुमहि प्रिय तुम प्रिय रामहि, ये निर्जोष दोष विदुबामहि। हरि बोल। धिक्कार है मेरे जीवन को। भरत जी अपने आप को बहुत ही ग्लानि में बया रहे हैं। अरे वही श्री राम, मतलब जंगलों में पैदल घूमते हैं, कंद मूल फल खाते हैं। मुझ पापों के समुद्र इस अभागे को धिक्कार है, अपने आप को धिक्कार रहे हैं कि जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। ना मैं होता, ना कैकई मेरी वजह से इनको राज्य का मांग थी। सारा उत्पात सिर्फ मेरी वजह से हुआ है, और विधाता ने मुझको कुल का कलंक बनाकर पैदा किया है संसार में। कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। कुमाता ने, माता नहीं, इस कुमाता ने मुझे स्वामी का द्रोही बना दिया। जहां मैं उनकी सेवा करता वो मुझसे दूर हो गए। हाँ, ये सुनकर जब रोने लगे बुरी तरह, तो निषाद राज ने उनके कंधे पे हाथ रखा, भैया दुखी मत हो, और प्रेम पूर्वक समझाने लगा। देखो उसको भी ज्ञान आ गया राम के संग रहते रहते। हे नाथ, हे भरत भैया, आप व्यर्थ में विषाद कर रहे हैं, दुख मत हो, इतने दुखी मत हो। किस लिए करते हो दुख? राम जी तो आपको प्यारे हैं, आपको पता नहीं है? राम जी आपकी ही चर्चा करते थे। राम जी आपको प्यारे हैं और आप राम जी को आप प्यारे हैं। सार तो ये सिद्धांत तो यही है, मैंने खुद देखा है, निश्चित सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है, दोष कई को नहीं देना चाहिए, प्रतिकूल विधाता को। जो विधाता इस समय हमारे प्रतिकूल हो गया है, वही अनुकूल होता है तो सब कुछ सब बढ़िया होता है, और प्रतिकूल हो गया है तो विधाता को दोष दो, कोई किसी को दोष मत दो। विधि बाम की करनी कठिन, जिन मात कीनी बावरी। तेई रात पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सराहना रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रियतम, कहत सो सो हे किए। परिणाम मंगल जाने अपने, आनिए धीरज हिए। अंतर्यामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन, चलई करई विश्राम। ये विचार दृढ़ आनि मन। बोलो भरत भैया की जय, निषाद भक्त निषाद राज की जय। और उन्होंने कहा, फिर समझाया निषाद राज ने,
प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, वो किसी को नहीं छोड़ता। यानी जब ग्रह खराब होते हैं ना, तो किसी के भी हो सकते हैं। उस प्रतिकूल विधाता की करनी ने ही माता कैकेयी के बुद्धि खराब कर दी। यानी कैकेयी का कोई दोष नहीं है, कैकेयी को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी सराहना कर रहे थे, आपके विषय में एक बात भी उन्होंने अनुचित नहीं कही, बोले और बोला बार बार आपको याद करते, आपकी बढ़ाइयां कर रहे थे, मेरा भरत इतना योग्य है। और अब तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है, फिर निषाद राज ने क्या समझाया कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय कोई नहीं है। अतिशय प्रिय है, अतिशय प्रिय, एक तो प्रिय होते हैं, अतिशय प्रिय है जिसका कोई अंत नहीं है। और मैं सौगंध करके मैं भी कह सकता हूँ, तो मेरे संग 2-4 दिन ही रहे, लेकिन मुझे पता लगा, पक्का पता का विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ कि मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि सब परिणाम मंगल ही होगा। यानी तुम जाओगे ना, तो तुम देखना फिर राम का प्यार कैसा, प्रेम कैसा तुम्हारे प्रति। इसलिए जब तक ये जानकर आप हृदय में धैर्य धारण कीजिए, एक बार मिल तो लीजिए, फिर पता लगेगा कि आप कोई मंगल के मूल, कोई अमंगल के मूल नहीं हो, ना माता ना तुम। ये बस करनी ऐसी होगी विधाता की, टेढ़ी हो गई थोड़ी, कोई बात नहीं, ये समय भी निकल जाएगा। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी राम, सकुच सप्रेम कृपायतन। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी हैं तथा संकोच और प्रेम और कृपा के धाम हैं। ऐसा विचार करके और मन में दृढ़ता रखो भरत भैया, दृढ़ता रखकर चलिए चलिए। और थोड़ा आप सब देख लिए, घूम लिया, अब आप भी विश्राम कीजिए। सब लोगों ने विश्राम करने चले गए थे, रात का समय था, अब आप भी हृदय में धीरज धारण करके विश्राम कीजिए। चलो भरत भैया को अब हम विश्राम करवाते हैं, यहाँ सब विश्राम करेंगे। सब अपने सो गए होंगे, माता जी इनकी, माता जी और मंत्री उनकी सब सो गए हैं, अब ये भी विश्राम कर लें। आगे हम अगले दिन कल मिलते हैं फिर। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। इसलिए आप लोग सब खूब प्रेम से कथा को सुनिएगा। जो पढ़ने का जिनको समय नहीं मिलता, तो कान में लगाते हुए कहीं कार में जा रहे हैं, कहीं रसोई में काम कर रहे हैं, इस प्रकार जैसे जैसे राम कथा को इतनी सरल बना दीजिए, इतना ग्राह्य बना दीजिए कि हर किसी को ये प्रसाद मिले। पढ़ने का नहीं मिलता था, और किसी का रुचि भी नहीं होती पढ़ने की कई बार, तो सुनकर श्रवण करके प्रथम भक्ति का आनंद लीजिए। बोल जय सिया राम। और सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करिए।